इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है शर्मीन खान मैम, जो MSc B.Ed है और 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो आपको उर्दू साइंस लेंगे। बच्चों, आपको करना क्या है, मैम जैसा जैसा पढ़ा रहे ना, टेक्स्ट बुक सामने रखना है आपको। जस्ट टेक्स्ट बुक के हिसाब से फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा और बीच बीच में जो मैम नोट्स लिखाएंगे, जो नोट्स देंगे आगे, तो आपको जस्ट वो नोट्स को नोट आउट करना है एक सेपरेट बुक में, ताकि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पूरे नोट्स रिवाइज़ करके इंशाल्लाह अच्छे से एग्ज़ाम दे सकोगे। अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और मैम को फॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शर्मीन खान है। मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है MSc B.Ed और मेरा 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं साइंस 1 का पार्ट 1 चैप्टर, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, दैट इज़ शक्ली कशिश। ठीक है, हम शुरू करते हैं। शक्ली कशिश, इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि शक्ली कशिश क्या होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसे दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का नाम है आइजैक न्यूटन। तो ये कैसे हुआ था? एक वक्त की बात है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पर जो है तो एप्पल आकर गिरा है। ठीक है, उनके सर पर गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल जो है तो उमूदी सिंफ में ही क्यों गिरा। ठीक है, 1 मिनट, उमूदी सिंफ में ही क्यों गिरा, ये आड़ा या तिरछा भी गिर सकता था। उनके जहन में कई क्वेश्चंस आए, उसके बिना पर उन्होंने शक्ली कशिश की दरियाफ्त की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये जाना कि एप्पल जो है वो नीचे ज़मीन के सिंफ में गिरा, तो कोई ना कोई कशिश है जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो उस कशिश को कहा जाता है शक्ली कशिश। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने शक्ली कशिश दरियाफ्त की। और क्या दरियाफ्त किया? कशिश सुगल का कायनाती कानून और शक्ली क़ुव्वत की कशिश। ठीक है, नाउ जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने सोचा अगर सेब नीचे गिर रहा है, कोई कशिश है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो ऊपर चांद है, जो मसनूई सैयारे हैं, जो ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं, वो भी तो नीचे गिर सकते हैं ना। ये जो चांद है ये भी क्या कर रहा है, ज़मीन के अतराफ गर्दिश में है। ठीक है, दूसरे मसनूई सैयारे भी क्या है, ज़मीन के अतराफ गर्दिश में है, तो वो भी तो नीचे गिर सकते हैं ना उस कशिश के ज़रिए। लेकिन वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी एक अलग वो रफ्तार से घूम रहे होते हैं। हम ये डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बेसिस पे उनके दिमाग में कई क्वेश्चंस आए और उन्होंने जो है तो ये लॉज दरियाफ्त किए। नेक्स्ट स्लाइड। अगला टॉपिक है हमारा दायरवी हरकत, इंग्लिश में से सर्कुलर मोशन कहते हैं, और मरकज़ जो क़ुव्वत, इंग्लिश में से सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो दायरवी हरकत कैसे? दायरवी हरकत आप देख सकते हैं कि ये हरकत कैसी है, दायरवी है। ठीक है, ये हरकत कैसी हो रही है, दायरवी हरकत हो रही है। आप एक डोरी लेंगे और उसको पत्थर बांधेंगे और उसको गोल घुमाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दायरवी हरकत पैदा होगी, है ना, ये गोल घूमने लगेगा। और जैसे ही आप जो है तो थोड़ी क़ुव्वत कम करेंगे तो इस पे जो है तो आप देखेंगे कि पत्थर भी जो है तो एक फोर्स एक्ट हो रही है, उसे हम कहते हैं मरकज़ जो क़ुव्वत, जो मरकज़ की तरफ जा रही है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली स्लाइड देखते हैं। कैपलस के क़वानीन। कैपलस के क़वानीन, जिस तरह न्यूटन एक साइंसदान है, उसी तरह कैपलस भी क्या है, एक साइंसदान है, और उन्होंने डिफरेंट कानून नाफिज किए। ठीक है, सो उनके 3 क़वानीन है बेसिकली। हम देखेंगे उसके बारे में कि उन्होंने क्या किया, क्या दरियाफ्त किया। ठीक है, केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। ठीक है, जो सैयारा है उसका मदार कैसा होता है, बैज़वी।
बैजवी का मतलब क्या होता है? आपको पता है एक मखरूत कैसा होता है? एक मखरूत नुमा शक्ल में जब हम उसको काटेंगे, ठीक है, हम जब उसको ऐसे कट करेंगे तो ये जो सर्कल बनेगा ये कैसा होगा? बैजवी होगा। तो सैयारे का मदार भी कैसा होगा? बैजवी होता है। और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सूरज क्या है? ये एक नुक्ते मास का है, मीन सेंटर है, और उसके अतराफ ज़मीन क्या कर रही है? गर्दिश कर रही है, और वो कैसा है? बैजवी मदार है। ओके, केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्त में यकसा इलाक़े रक़बा तय करता है। अब कैसे? ये कैसे बता रहा है? ये हम देखेंगे कि ये जो ज़मीन है सूरज के अतराफ जो गर्दिश कर रही है, ठीक है, सो वो कैसे रहेगा? ये जो सैयारा है सूरज के अतराफ जो गर्दिश कर रही है, तो यस, सो जितना टाइम उसे यहाँ पर लगेगा, जितना टाइम उसे इस पॉइंट पे लगेगा इस रकबे को कंप्लीट करने के लिए, उतना ही टाइम उसे इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। उतना ही टी मीन्स टाइम, उतना ही टी लगेगा, और उतना ही जो है तो आर यहाँ पर क्या है? रेडियस, मीन्स ख़त मुस्तकीम है। सी बी एस ए, ये जो भी पॉइंट जा रहे हैं सूरज से मिल रहे हैं, ये क्या है? ये ख़त मुस्तकीम है, इसे हम ख़त मुस्तकीम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जितना टाइम ए टू बी को लग रहा है कंटिन्यू करने के लिए, इसे हमने पॉइंट नंबर 1 किया है कंसिडर, उतना ही टाइम जो है तो सी टू बी को लगेगा, ठीक है, इतना रकबा कम। और ये सब क्या आ रहा है? मसावी आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे केपलर का दूसरा कानून। तो केपलर का दूसरा कानून क्या है? सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्त में यकसा इलाक़ा और रग़बा तय करता है। तो यहाँ पर ख़त मुस्तकीम क्या है? जैसे कि हमें पता है कि सूरज यहाँ पर क्या है? सेंटर है, राइट, नुक्ते मास का है। अब एस क्या है? ये ख़त मुस्तकीम होगा, ठीक है। सेंटर से हम अगर मदार से कोई पॉइंट, कोई लाइन जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ख़त मुस्तकीम। सो ये ख़त मुस्तकीम एक रग़बा कवर कर रहा है, जितना टाइम उसे यहाँ पे लग रहा है, जितना रग़बा वो यहाँ पर कवर करेगा उतने टाइम में, उतना ही टाइम वो यहाँ पर लेगा इस रक़बे को कवर करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, एंड पॉइंट नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है तो सेम वक्त में सेम रक़बा और सेम एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जैसे कि ए को बी को जाने के लिए जितना वक्त लगेगा, उतना ही सी टू डी को जाने के लिए उतना वक्त लगेगा, और उतना ही ई एफ को वक्त लगेगा, ठीक है। और उनके रक़बे भी क्या हो गए? मसावी हो गए, मीन्स सेम हो गए, ठीक है। तो ये था केपलर का दूसरा कानून। अब हम देखते हैं केपलर का तीसरा कानून। सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले का मुकब, औसत फासले का मुकब, किसका मुकब? फासले का, ठीक है। और रास्त तनासुब में होता है किसके? वक्त के। सिंपली आपको क्या लर्न करना है तीसरे कुलिये में? टी स्क्वायर रास्त तनासुब है किसके? आर क्यूब के, मीन्स टी की दूसरी रास्त तनासुब में होती है किसके? आर की तीसरी के। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। अब जब हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लगाते हैं? मसावी की साइन, ठीक है। मसावी की साइन लगाएंगे और यहाँ पर एक मुस्तकिल लेंगे, तो मुस्तकिल हमने लिया है के, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू मुस्तकिल दैट इज के। अब इसको हम देंगे मसावत 1। यहाँ तक समझ में आया? तो ये था केपलर का तीसरा कानून। अब हम देखेंगे अगला। यहाँ तक हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। सो केपलर का तीसरा कानून हो चुका है। अब हम देखेंगे, अगर आपको फिर भी डिटेल में देखना है तो ये देखिए कि सन है, ये एज ए सेंटर एक्ट कर रहा है, और इसके पहला कानून क्या है कि बैजवी मदार में जो है तो ज़मीन उसके खिलाफ उसमें गर्दिश कर रही है, ओके।
अब हम देखेंगे न्यूटन का कशिश सुकल का कायनाती कानून। ठीक है, अब आप नाम से पता कर सकते हैं कि ये क्या है, कायनाती कानून है। इस कानून में क्या बताया गया है, इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्रर क़ुव्वत से कशिश करता है। ठीक है, हर जिस्म जो है तो एक दूसरे को क्या करता है, कशिश करता है। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, ये क़ुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अज्साम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। सिंपली आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ यहाँ देखिए, आप इस ज़ाब्ते को लर्न करिए और समझिए और आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स क्या है, माकूस तनासुब में है। ये जो कशिश है ये क्या है, माकूस तनासुब में है। किसके, आप पहले ये देखिए कि M1 और M2 यहाँ पर क्या है, दो शय हैं। ठीक है, कायनात के दो शय हैं और उनके फोर्स में क्या हो रही है, फोर्स अट्रैक्ट हो रही है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, और उर्दू में इसे कहा जाता है कशिश सुकल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो क्या होगा, D। सिंपली F जो है, जो कशिश है वो रास्त तनासुब में है किसके, M1 M2 के ज़रब के, और इसके क्या है, इसके माकूस तनासुब में है D², D की दूसरी। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इसको अब एक्सप्लेन किया गया है, शक्ल में M1 और M2 कमियत वाले दो अज्साम दिखाए गए हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि M1 और M2 क्या है, दो कमियत है। ठीक है, कमियत क्या होती है, आपको पता है कमियत क्या होती है। ठीक है, किसी शय में मौजूद जो मादे होते हैं, ठीक है, उसको हम कमियत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अब उनके बीच में जो है फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, कशिश सुकल। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, जो फासला है उसे हम क्या करेंगे, D से बताया गया है। आपको ये ज़ाब्ता लर्न करना है और यही मेन है। ठीक है, जो है फोर्स जो है तो रास्त तनासुब में है M1 M2 के, और माकूस तनासुब में है D की दूसरी, फासले के मुरब्बे के, मुरब्बा मीन्स D की दूसरी। अब जब हम रास्त ये वाली साइन हटाते हैं तो मसावी की साइन लगाते हैं। ठीक है, और मसावी की साइन लगाने के साथ साथ एक मुस्तकिल अदद लगाते हैं। तो यहाँ पर G क्या है, वो मुस्तकिल है। ठीक है, ये G एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। G को क्या कहते हैं, कायनाती मुस्तकिल। अब हम देखेंगे यकसा दायरवी हरकत या मरकज़ जो क़ुव्वत का असर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, मरकज़ जो क़ुव्वत। हमने देखा था कि जब कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तो उसकी क़ुव्वत किस तरफ होती है, मरकज़ की तरफ। तो उसका दूसरा नाम क्या है, मरकज़ जो क़ुव्वत। ठीक है, अब देखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक है। मुतहरिक है मीन्स उसको हमने हरकत दी है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था डोरी से हमने पत्थर बांधा है और उसको हम घुमा रहे हैं। अब वो कंटिन्यू अगर घूम रहा है तो आप जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म मरकज़ की जानिब मरकज़ जो क़ुव्वत के ज़ेर असर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये दायरवी क़ुव्वत इस पर असर कर रही है और इस पर जो है तो मरकज़ जो क़ुव्वत भी असर कर रही है। अब हम देखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि जिस्म की कमियत M है। कभी भी जिस्म की कमियत किससे ज़ाहिर किया जाता है, M से, और इसकी मदार का नुस्फ़ ख़तर R है और V उसकी क्या है, रफ्तार है, और क़ुव्वत किससे ज़ाहिर करेंगे हम, mv²/r। इसे रियाज़ियाती अमल से दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब हमने ये सब तो क्या किया, फ़र्ज़ किया। अब हम क्या देखेंगे, अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो इस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ जो क़ुव्वत F = mv²/r होगी। सैयारे भी क्या हो रहे हैं, जो मसनूई सैयारे हैं, जो चाँद है, वो हमारे ज़मीन के अतराफ क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, या फिर सूरज के अतराफ जो भी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मरकज़ जो क़ुव्वत का असर वाक़ है। अब हम देखेंगे, इसे डिराइव करेंगे, इसका फार्मूला मीन्स ज़ाब्ता। यहाँ M सैयारे की कमियत है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कमियत हम किससे ज़ाहिर करते हैं,
m से, और v इसकी रफ्तार है, और r सैयारे की दायरवी मदार का निस्फ़ ख़तर है, यानी सूरज से सैयारों का फासला है। ठीक है, अभी हम किसके मुतालिक देख रहे हैं? सूरज के मुतालिक। सूरज के दरमियान, सूरज के अतराफ़ में डिफरेंट सैयारे क्या करते हैं? दायरवी हरकत करते हैं, कंटिन्यूस मोशन में है ना वो। ठीक है, और उन पर क्या वाक़ हो रही है? वहाँ पर कौन सी क़ुव्वत अमल कर रही है? मरकज़ जो क़ुव्वत। अब हम देखेंगे सूरज के अतराफ़ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त टी हम कंसिडर करेंगे, और नुस्ख़ ख़तर क्या होगा उसका? आर। ठीक है, अब सैयारे का एक चक्कर मीन्स एक गर्दिश, ये पूरी एक गर्दिश कंप्लीट करने के लिए समझे ज़मीन है और ये सूरज के अतराफ़ क्या कर रही है? गर्दिश कर रही है। सो अब उसको क्या करेंगे? मदार का मुहित, और उसका क्या ज़ाब्ता है? 2πr, और आर क्या है यहाँ पर? सूरज से फासला। अब आर क्या होगा? ज़मीन और सूरज के बीच में जो फासला होगा। अब हम ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, v = मदार का मुहित अपॉन दरकार वक्फ़ा क़ुव्वत, सॉरी वक्त 2πr/t। मदार का मुहित हमें पता है 2πr है, और अपॉन t। अब क्या होगा? f = अब हमें तो पता है mv²/r होता है। अब लेकिन हमें ये भी पता है कि v क्या है? v क्या है? 2πr/t। तो हम v की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अब क्या है? v क्या है? ये दूसरी में है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपांड करेंगे, और r² से ज़रब और तकसीम करने पर हमें ये मिलता है। समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको और एक्सपांड करेंगे, तो केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक हमें क्या मिलेगा? t²/r³। अब इसको गौर से देखिएगा, r³/t² है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? के हम ऐसे नहीं रख सकते, हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 1/k। तो यहाँ पर क्या हुई है मसावत? f = 4m²/r²k, और ये मुस्तकिल है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? 4m²/k = मुस्तकिल। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो हमें ये मसावात मिली। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें क्या मिला उससे? f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब f रास्त तनासुब में नहीं है, माकुस तनासुब में है। किसके? फासले के मुरब्बे के। तो यही हमसे ये कहता है, इससे न्यूटन ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जो क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है, वो उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकुस तनासुब में होती है। ठीक है, हमने आर क्या किया था कंसिडर, कि ज़मीन और सूरज का वो क्या है? फासला है। ठीक है, और इसका मुरब्बा, आर का क्या हो रहा है यहाँ पर? फासले का मुरब्बा, और ये क्या हो रही है? माकुस तनासुब में। माकुस तनासुब में मतलब उल्टा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर डायरेक्ट होता तो वो क्या होती? रास्त में होती। अगर ऐसे होता तो हम इसे क्या कहते हैं? रास्त तनासुब में है। लेकिन अगर ये 1/, में जा रही है, नीचे जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? माकुस तनासुब में। जैसे कि आप इस शक्ल में देख सकते हैं, जो भी जिस्म दायरवी हरकत में, यकसा दायरवी हरकत में होता है, तो उस पर एक फ़ोर्स वाक़ होती है, और वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये ज़ाब्ता है। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ज़मीन की सक़ली क़ुव्वत, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को सक़ली क़ुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि ज़मीन जो होती है वो तमाम अशिया पर अपनी कशिश रखती है। ठीक है, और उसमें क्या है कि ज़मीन का मरकज़ कमियत इस मरकज़ के ज़मीन का मरकज़ कमियत इसके मरकज़ में होता है, इसलिए किसी भी शय पर ज़मीन की सक़ली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ के सिमत होती है। जब भी ज़मीन पर कोई भी चीज़ मौजूद है, ठीक है,
जैसे कि हमने एप्पल देखा था, वो क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था, राइट। तो वहाँ पर क्या है, कशिश सुखल, और वो अपनी ज़मीन क्या करती है, अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, और ये कैसी होती है, उमूदी होती है इसकी सिम। इसी तरह हम जब किसी पत्थर को उफ उमूदी सिम सीधे ऊपर फेंकें और तब ये क़ुव्वत इसे नीचे की जानिब कशिश करती है, इसकी रफ्तार कम करती है। मुसलसल अमल करने वाली इस क़ुव्वत की वजह से कुछ वक्फे के बाद रफ्तार सिफर हो जाती है और इसी क़ुव्वत के नतीजे में पत्थर ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। आपने कभी सोचा है कि जब पत्थर को हम ऊपर उछालते हैं तो वो ऊपर ही क्यों नहीं जाता, वो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। तो वो किस वजह से होता है, ज़मीन की सखली कशिश की वजह से होता है। एक टाइम पर जाकर उसकी क़ुव्वत क्या हो जाती है, वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। जो हमने फोर्स उसे लगाया, जो क़ुव्वत उससे लगाई है, तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और वो वापस आ जाता है। वो किस वजह से होता है, ज़मीन की सखली क़ुव्वत की वजह से। जी, तो ज़मीन की सखली क़ुव्वत की वजह से चाँद ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। ठीक है, अभी ज़मीन है और डिफरेंट मसनूई सैयारे और चाँद इसके अतराफ़ क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे और चाँद ज़मीन की तरफ गर्दिश करते हैं, इनको ज़मीन में अपनी जानिब कशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेब की तरह ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते, ज़मीन उनको भी तो अपनी तरफ खींच सकती है ना। लेकिन चाँद और मसनूई सैयारों को अपने मदार में इनकी रफ्तार से ऐसा होता है। अब इनकी भी क्या होती है, ज़ाती, ये एक रफ्तार में, एक मखसूस रफ्तार में क्या कर रहे हैं, दायरवी हरकत कर रहे हैं। ठीक है, जब इनकी दायरवी हरकत ज़ीरो होगी तो वो नीचे आएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस दायरवी हरकत कर रहे हैं, तो ये एक इनकी ज़ाती रफ्तार है। ठीक है, नहीं तो अगर उनकी रफ्तार नहीं होती तो वो क्या होते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। जैसे कि सैटेलाइट है, ठीक है, उसकी क़ुव्वत अगर ज़ीरो कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज़मीन पर वापस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़मीन का सखली इसरा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ज़मीन के करीब की तमाम अशिया पर सखली क़ुव्वत का असर होता है, ये तो हम देख चुके हैं। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत इस शय में इसरा पैदा करती है। ठीक है, जब कोई शय क़ुव्वत में है, हम उसको क़ुव्वत दे रहे हैं, तो उसमें क्या पैदा होता है, उसका इसरा पैदा होता है। इसको ज़मीन की सखली इसरा कहा जाता है, इसको कहा जाता है ज़मीन का सखली इसरा, और इसे जी हुर्फ से जाहिर किया जाता है। हमने पहले एक कैपिटल जी लिया है, राइट, पिछले टॉपिक में, तो वो एक मुस्तकिल है। ठीक है, उसकी वो डिफरेंट है, और ये स्मॉल जी क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, ज़मीन की ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पर। इसरा एक सिमती मकदार है। ज़मीन की सखली इसरा की सिम सखली क़ुव्वत की तरह ज़मीन की मरकज़ की जानिब यानी उफ़ की उमूदी सिमत में होती है। ठीक है, इसकी सिमत कैसी होती है, ज़मीन की जानिब नीचे। जैसे कि हमें पता है कि ज़मीन क्या है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसलिए जी की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो अब हम देखेंगे कैसी तब्दीली आती है इसमें। तो सतह ज़मीन पर जी की कीमत क्या होगी, न्यूटन के क़ानून के मुताबिक ज़मीन के मरकज़ से r फासले पर m कमियत वाले जिस्म पर क़ुव्वत सखल f और इस जिस्म का इसरा नीचे दिए गए तरीक़े से मालूम कीजिए। मीन्स हमको जी की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी, जी की कीमत मालूम करनी। अब हमें ये मसावतें तो पता है, F = mg, और हमने अभी फाइंड आउट किया F = gmm बटे r²। ये हमारी तीसरी और चौथी मसावत है। अब हम देखेंगे कि अब इसमें क्या होगा, हम F को हटाकर ये वैल्यू भी रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं। हम F की जगह पर mg रखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर gmm/r², और g = gmm/r² होने के बाद इसलिए सतह ज़मीन पर जी की कीमत जैल के मुताबिक होगी। ऐसा निज़ाम में जी की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस ज़मीन की कमियत 6 × 10⁻24 kg होगी, और निस्फ़ ख़तर के मुताबिक 6.4 × 10⁻6 निस्फ़ ख़तर है। अब मसावत 6 में ये कीमत रखने पर हमें ये कीमत मिलेगी। ठीक है, हमको पता है कि जी की कीमत जो है तो एसआई निज़ाम में इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये है
अलग अलग ऊंचाइयों पर जी की वैल्यू। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतह ज़मीन का हिस्सा औसत जब ज़मीन पर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो रही है 0, तो सतह ज़मीन पर जी की वैल्यू क्या हो रही है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर माउंट एवरेस्ट पर हम जाते हैं तो वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 और ऊंचाई क्या हो रही है वहाँ पर 8.8। ये ऊंचाई है और ये क्या है जी की वैल्यूज़ है। जैसे ही हम देखेंगे इंसान का तैयार करदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज़्यादा बुलंदी। अब एक गुब्बारे पे हम देखते हैं हाइट कितनी है हमारी 36.6, तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी 9.77। इसी तरह जो है तो जी की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग होगी, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कमियत और वज़न, ये आपके जहन में आया ही होगा कि कमियत क्या है और वज़न क्या है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। कमियत क्या है? किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मकदार होती है। अब हमें पता है कि कोई भी शय किससे बनी है, उसके अंदर मादे और जौहर से बनी है, ठीक है। सो उसमें कितनी मकदार है उसे कमियत कहा जाता है। और एसआई निज़ाम में इसकी इकाई क्या है किलोग्राम। किलोग्राम। और कमियत गैर सिमती मकदार है, इसकी सिमत नहीं है। और एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है। कमियत क्या होगी? कमियत इंग्लिश में से मास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अलग अलग सैयारों पे जाओगे तो कमियत वहाँ पर चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमने सुना होगा कि मून पर क्या होती है, हमारा वेट चेंज हो जाता है। वेट मीन्स वज़न, वज़न चेंज हो जाता है, लेकिन कमियत क्या होगी वहाँ पर सेम ही रहेगी, यकसा रहेगी। किसी दूसरे सैयारे पर भी इसकी कीमत तब्दील नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शय की जमूद की मकदार की पैमाइश है, यानी कमियत जितनी ज़्यादा होगी जमूद भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं वज़न। वज़न किसे कहते हैं? किसी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से कशिश करती है, ठीक है। हमने देखा है कि जी क्या है क़ुव्वत, ठीक है। अब वज़न क्या है? किसी भी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से अपनी तरफ कशिश करती है उस क़ुव्वत को क्या कहते हैं? वज़न। सो m कमियत वाले जिस्म पर ज़मीन की सखली क़ुव्वत F मसावत 4 की बिना पर हमें ये मिलेगी, ठीक है। सो हमें पता है F = mg और g की क्या होगी वैल्यू यहाँ पर मसावत gm/r²। अब हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल कि मास मीन्स कमियत, ठीक है। इसको कमियत है तो कमियत 50 kg है, तो वो मास पर भी आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या रहेगी 50 kg और मून पर भी क्या रहेगी 50 kg। ये क्या है कमियत। लेकिन आप अगर वज़न देखते हैं, इंग्लिश में से वेट कहते हैं, तो वो 490 न्यूटन रहेगा और यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा। वज़न क्या हो जाता है डिफरेंट सैयारों पर चेंज हो जाता है और यहाँ पर भी वो क्या हो रहा है मून पर चेंज हो रहा है। अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। चलिए, तो हमारा आज का दूसरा नया टॉपिक है आज़ादाना हरकत। इसे इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब कभी ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल लिया है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। बॉल लाइट वेट है और एप्पल हैवी है, राइट। अब उनको एक ऊंचाई से फेंकेंगे तो वो कितना टाइम लेगी, राइट। तो हम उसमें देखेंगे कि आज़ादाना हरकत से जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त रफ्तार और उसकी दरकार वक्त हम न्यूटन की मसावतों का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये मसावतें हैं न्यूटन की। v = gt, s = ½ gt² एंड v² = 2gs। ये कब होगा? जब हम ऊपर से कोई नीचे चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हैवी चीज़ फेंक रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा कि वो उतना टाइम लेगी, तो हम वो किस रफ्तार से जा रही है और कितना वक्त ले रही है, हम इन मसावतों का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं।
ये मसावतें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए प्लीज़। ओके, ये न्यूटन की मसावतें हैं, मैं आप हाईलाइट करके दे रही हूँ, प्लीज़ लर्न कीजिएगा इसको। दूसरी बात, सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय हम क्या लेंगे, माइनस जी। ठीक है, हमको पता है ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ आ रही है, नीचे गिर रही है, तो हम वहाँ पर क्या लेंगे जी, प्लस जी लेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही है और हमें उसकी रफ्तार और वक्त पता करना है, तो इन मसावत का यूज़ करके हम पता तो करेंगे, लेकिन हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस जी। ठीक है, इसमें आपको इतना ही लर्न करना है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, एक टेनिस की गेंद ऊपर फेंकने पर 4.05 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है। ठीक है, एक गेंद क्या बता रहे हैं कि वो ऊपर जाकर नीचे आती है। ठीक है, हमने उसको ऊपर फेंका, सॉरी, एक गेंद है जिसे हमने ऊपर फेंका और वो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हो रही है, वापस आ रही है। सो अब क्या है कि इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी, नीचे आने के लिए इसे कुल कितना वक्त दरकार होगा। तो ये इसका इब्तिदाई रफ्तार पूछ रहा है, इब्तिदाई रफ्तार मीन्स u। ठीक है, और नीचे आने के लिए इसको कुल कितना वक्त दरकार होगा, टाइम। सो हम पहले दी हुई मालूमात लिख लेंगे। v क्या थी हमारी, यहाँ पर 0 बताएगी, गेंद की ऊपर जाते वक्त आखिरी रफ्तार। ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रफ्तार क्या होगी, 0 हुई, तभी तो वह वापस आई ना। फिर गेंद का तय करदा फासला s इज इक्वल टू 4.05 मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ये सारी मालूमात दी हुई है। अब हम देखेंगे न्यूटन की तीसरी मसावत का इस्तेमाल कर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर आएगा। तो लिहाजा गेंद की इब्तिदाई रफ्तार कितनी हुई, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड, अब हम गेंद के नीचे आने के अमल देखेंगे। फर्ज कीजिए कि गेंद t वक्त में नीचे आती है। अब गेंद की इब्तिदाई रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड है, गेंद का तय करदा फासला क्या है, 4.05, ये सब गिवन है। अब इसलिए a इज इक्वल टू जी, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम न्यूटन की दूसरी मसावत का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर वो मसावत लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर क्या हो रहा है, 4.05, यहाँ पर सॉल्व होने के बाद ये इधर आएगा और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 0.9 सेकेंड। सो गेंद को दरकार कुल वक्त इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तवानाई बिलखवा, हमारा अगला टॉपिक है तवानाई बिलखवा। हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में क्या देखा कि तवानाई बिलखवा क्या होती है, किसी शय की उसकी मखसूस तवानाई, वो अगर उसकी प्लेस पर है तो वो क्या करेगी, वहाँ पर एक तवानाई जमा करेगी और उस तवानाई को कहा जाता है तवानाई बिलखवा। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जैसे कि बॉल है, ये अपनी जगह पर है। सो इसमें तवानाई बिलखवा क्या हो रही है, वहाँ पर 0 हो रही है क्योंकि इसकी हाइट 0 है। हमें पता है कि तवानाई बिलखवा का फॉर्मूला क्या है, mg h, लेकिन हाइट यहाँ पर क्या है, 0। सो ये पूरा क्या हो जाएगी, तवानाई बिलखवा 0 हो जाएगी, राइट। g को भी, लेकिन अगर हाइट वहाँ पर 0 नहीं है तो हम इसमें देखेंगे। अगर हाइट 0 नहीं है तो क्या होगा, आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके मुताबिक ही है जी। अब ये आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तवानाई बिलखवा हाइट पर है तो यहाँ पर क्या रहेगा फॉर्मूला, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रेज सकली रफ्तार, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी मीन्स
आप जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंकने पर इसकी रफ्तार कम होती है, ये ज़मीन का सख्ली कशिश की वजह से होता है, और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार 0 होती है और वहाँ से नीचे गिरने लगती है। जब हम एक गेंद फेंकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ से इस ज़मीन है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, वो एक टाइम पे क्या होगी, यहाँ पर इसकी रफ्तार 0 हो रही है, तभी वो क्या हो रही है, वापस आ रही है, राइट। फिर उसमें क्या होगा कि अब गुरेज सख्ली रफ्तार किसे कहते हैं, जब हम सैटेलाइट्स को ऊपर भेजते हैं, ठीक है, जो खला में जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो वहाँ पर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो रफ्तार होती है वो 0 नहीं होती है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो खला में सैटेलाइट्स खला में चले जाते हैं। सो उस रफ्तार को क्या कहा जाता है, गुरेज सख्ली रफ्तार, मीन्स एस्केप वेलोसिटी। आपको सिर्फ इतना इसमें ध्यान देना है। तो बच्चों ये था सख्ली कशिश, ठीक है, हमने ये फास्ट ट्रैक में लिया है। आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में टैली करना है और सारे मसावतें और सारे ज़ाब्ते लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंटली देखा।